नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 2 जून की मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि 1 जून को शाम के टाइम में बारिश की एक्टिविटीज कहां दिखाई देने वाली हैं और इस समय भी एक्टिविटीज कहां दिखाई दे रही हैं। देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान की तो पिछले वीडियो में हमने आपसे साफ साफ कहा था कि मॉडल यहां राजस्थान में तमाम इलाकों में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखा रहा था। दक्षिणी हो या मध्य हो या उत्तरी रीजन हो, तमाम इलाकों में तेज एक्टिविटीज दिखा रहा था और हमने आपसे कहा था कि हमें ऐसा लग रहा है कि एक्टिविटीज यहां थोड़ी सी हल्की ही दिखाई देंगी, हमें बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही थी। हमने आपसे बार बार कहा था कि एक्टिविटीज यहां हल्की दिखाई देने वाली है क्योंकि मॉइस्चर यहां थोड़ा सा स्लो पहुंच रहा है, धीरे धीरे मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो जितनी मॉडल बारिश दिखा रहा है उतनी भी बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी, हल्की ही संभावना बनी हुई है। तो वैसा ही परिदृश्य आप साफ साफ देख सकते हैं कि राजस्थान पर हमें कुछ भी एक्टिविटीज विशेष अभी तक दिखाई नहीं दी है। हालांकि जो उत्तरी रीजन है यहां में किसी किसी स्थान पर दोपहर के टाइम में बूंदाबांदी दिखाई जरूर दी थी, लेकिन अब की बात करें तो देखिए बादलों का कोई भी प्रभाव विशेष दिखाई नहीं दे रहा है। धीरे धीरे गुजरात होते हुए राजस्थान की तरफ मॉइस्चर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और देखिए गुजरात के लिए भी हमने ऐसा ही कहा था और गुजरात में भी आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहां मॉइस्चर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूर्वी गुजरात से लेके दक्षिणी गुजरात तक यहां हल्के हल्के क्लाउड्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं। तो शाम के टाइम में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि मॉइस्चर का जो मूवमेंट है वो काफी स्लो है और जो दक्षिणी रीजन है राजस्थान का यहां पे भी मॉइस्चर हल्का ही पहुंच रहा है। तो आज यहां बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी, लेकिन कल होते होते थोड़ी सी एक्टिविटीज यहां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। मैं आपको बताऊंगा किन किन स्थानों पर एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी और किन स्थानों पर थोड़ी सी संभावना कम दिखाई देने वाली है। और देखिए हरियाणा के लिए भी हमने ऐसा ही बोला था कि मॉडल पूरे हरियाणा पे काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखा रहा था, लेकिन इस समय की बात करें तो हरियाणा का जो दक्षिणी रीजन है भिवानी से लेकर चरखी दादरी झज्जर महेंद्रगढ़ रेवाड़ी और रोहतक यहां में जरूर तेज बारिश की एक्टिविटीज इस समय दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो उत्तरी रीजन है यहां में बादलों का कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। और पंजाब की बात करें यहां पे भी बादलों का कोई भी प्रभाव विशेष हमें दिखाई नहीं दे रहा। धीरे धीरे यहां मॉइस्चर पहुंचेगा और एक्टिविटीज थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। देखिए एक जो ट्रफ लाइन बनी हुई है वो जो हरियाणा का दक्षिणी रीजन है यहां से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार पे जो सिस्टम बना हुआ है यहां तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो बारिश की एक्टिविटीज इसी बेल्ट में थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। मॉइस्चर धीरे धीरे अरेबियन सी का यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक्टिविटीज यहां थोड़ी सी कम ही दिखाई दे रही है। जहां ट्रफ लाइन बनी हुई है वहां थोड़ी सी एक्टिविटीज ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन कल होते होते बारिश थोड़ी सी यहां बढ़ती हुई जरूर दिखाई देगी। देखिए राजस्थान का जो पूर्वी रीजन है भरतपुर से लेके और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है आगरा तक यहां में किसी किसी स्थान पर हल्की फुल्की बारिश इस समय जरूर दिखाई दे रही है। बाकी के स्थानों पर भी बादल जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा तेज दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली तक बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे और दिल्ली पे भी यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज जरूर शाम के टाइम में दिखाई देने वाली है। और देखिए बिहार की बात करें जहानाबाद से लेके और जो गया के बीच में बारिश की एक्टिविटीज जरूर हमें दिखाई दे रही है, लेकिन जहानाबाद और गया की बात करें यहां पे भी संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो एक्टिविटीज यहां पे भी हमें जरूर दिखाई दे सकती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है यहां में बादल जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को फिलहाल हमें नहीं मिल रही है। लेकिन हमने दोपहर के टाइम में देखा कि जालौन और हमीरपुर में बारिश की एक्टिविटीज जरूर दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी की बात करें इस समय की शाम की तो यहां जो दक्षिणी रीजन है बादलों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। धीरे धीरे बादल उत्तरी रीजन और मध्य रीजन पे भी पहुंचते हुए दिखाई देंगे, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। देखिए अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, जो दक्षिणी रीजन है पश्चिम बंगाल का यहां थोड़ी सी एक्टिविटीज हमें जरूर तेज दिखाई दे सकती है। झारखंड पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जरूर दिखाई देगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो मॉडल यहां क्लियर दिखा रहा था, तो ऐसे ही संभावना यहां पे भी हमें छत्तीसगढ़ पे दिखाई देगी। कोई भी एक्टिविटीज विशेष हमें छत्तीसगढ़ पे दिखाई नहीं देंगी। हालांकि जो उत्तरी रीजन है कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर यहां हमें बादल जरूर दिखाई देंगे और हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी का जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। और देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो जो छत्र से लेके सीधी सिंगरौली ये जो रीजन है यहां पे भी हमें बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा संभावना अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि मॉइस्चर यहां थोड़ा सा हल्का ही पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और महाराष्ट्र की बात करें कोकण महाराष्ट्र से लेकर मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा तक बादलों का प्रभाव जरूर धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्टिविटीज की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहां देखने को नहीं मिलेंगी। स्पॉटेड रेन यानी कि किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश की एक्टिविटीज 2 जून को कैसी दिखाई देने वाली है।
देखिए अगर मानचित्र की बात करें और 2 जून की बात करें तो देखिए सबसे पहले पंजाब की बात करेंगे, जहां बारिश की एक्टिविटी थोड़ी सी कम दिखाई देने वाली है, क्योंकि जो ट्रफ लाइन है ये भी थोड़े से दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई देगी। तो एक्टिविटीज हमें थोड़ी सी राजस्थान पे जरूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब की बात करें तो यहां पे भी मॉइस्चर पहुंचेगा, एक्टिविटीज थोड़ी सी हल्की ही दिखाई देंगी। देखिए गुरदासपुर से लेकर पठानकोट की बात करें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। पटियाला चंडीगढ़ की बात करें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और देखिए अमृतसर से लेकर फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट ये जो बेल्ट है ये हमें मॉडल के हिसाब से जरूर ड्राई दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे भी बादल हमें दिखाई दें तो बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी दिखाई दे सकती है। बाकी का जो रीजन है यहाँ में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। हरियाणा का हाल देखें, जो उत्तरी रीजन है यहाँ में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र ये जो उत्तरी रीजन है यहाँ में किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, सभी स्थानों पर एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। और देखिए भिवानी से लेकर चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी ये जो रीजन है यहाँ पे हमें थोड़ी सी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जरूर दिखाई दे रही है। सिरसा से लेकर हिसार तक बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। देखिए अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली पे हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ संभावना जरूर दिखाई देने वाली है। देखिए मॉडल के हिसाब से दिल्ली पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्टिविटीज यहाँ पे भी हमें दिखाई देंगी। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहां पे भी दिखाई देने वाली है, क्योंकि ये जो बादल बनेंगे दिल्ली को भी कवर करेंगे तो एक्टिविटीज यहां पे भी दिखाई देंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज से लेकर आगरा, मथुरा, बरेली, पीलीभीत यहां बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। देखिए अगर हम बात करें बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन की तो यहां पर भी एक्टिविटीज हमें थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। शाहजहांपुर, सिंदौली और सीतापुर की बात करें एक्टिविटीज यहां थोड़ी सी हल्की दिखाई देंगी। देखिए अगर हम बात करें ये जो उत्तरी रीजन है यहाँ समूचे स्थानों पर मॉडल हमें थोड़ी सी बारिश की एक्टिविटीज ठीक ठाक दिखा रहा है, लेकिन एक्टिविटीज यहाँ पे भी हमें कल भी थोड़ी सी हल्की ही दिखाई देने वाली है। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मॉइस्चर का जो फ्लो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि 2 तारीख को यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है, तो 3 तारीख को यहां थोड़ी सी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, क्योंकि जो 3 तारीख है यहां मॉइस्चर पूरी तरीके से फैल जाएगा और बारिश की एक्टिविटीज तमाम इलाकों में राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है तमाम इलाकों में फैलती हुई दिखाई देगी। चाहे वो गुजरात हो, तमाम इलाकों में भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें 3 तारीख को दिखाई देंगी। हालांकि 2 तारीख को मॉडल यहां तेज बारिश की एक्टिविटीज जरूर दिखा रहा है, लेकिन यहां हल्की से मध्यम दर्जे की किसी किसी रीजन पर थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी और किसी रीजन पर बूंदाबांदी तो किसी रीजन पर बारिश दिखाई नहीं भी देगी। देखिए अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी हम देख सकते हैं श्रीगंगानगर से लेके हनुमानगढ़ और चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर से लेके अलवर, दौसा, जयपुर, भरतपुर और धौलपुर से लेके लक्ष्मणगढ़ तमाम इलाकों में बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई दे रही है। देखिए जयपुर तक बारिश की एक्टिविटीज हमें थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी। और कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें ये जो बेल्ट हमें ड्राई दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं रहेगा। बादलों का प्रभाव यहाँ पे भी दिखाई देगा, एक्टिविटीज यहाँ पे भी हमें ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। अजमेर से लेके किशनगढ़ और मकराना, डीडवाना, पर्वतसर से लेके नागौर ये जो बेल्ट है यहाँ पे भी हमें एक्टिविटीज थोड़ी सी हल्की ही दिखाई देंगी। यानी कि ये जो पश्चिमी रीजन है बारिश हमें यहां पे भी दिखाई देगी, लेकिन बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां देखने को फिलहाल नहीं मिलेंगी। पूर्वी राजस्थान में थोड़ी सी ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए जोधपुर से लेके जालोर, सिरोही और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लेके उदयपुर, डूंगरपुर की बात करें तो यहां पे भी हमें थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। देखिए अगर हम बात करें धौलपुर की और हिंडौन, म्याना, करौली की तो यहां पे भी एक पैच बनेगा जो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, जो मध्य प्रदेश की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई देगा, तो एक्टिविटीज यहां पे भी हमें दिखाई देंगी। फिलहाल बीकानेर से लेके घरसाना, अनूपगढ़ की बात करें यहां पे भी हमें एक्टिविटीज थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। देखिए जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी की बात करें ये जो बेल्ट है ये हमें फिलहाल ड्राई दिखाई देने वाली है, बहुत ज्यादा यहाँ एक्टिविटीज देखने को जरूर नहीं मिलेंगी। देखिए अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की जो उत्तरी रीजन है दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर यहां में एक्टिविटीज थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा भारी तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन यहां फिर भी हल्की बारिश की एक्टिविटीज यहां बनी हुई है। देखिए गुना की बात करें बूंदाबांदी हो सकती है। उज्जैन, इंदौर, धार की बात करें यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। देखिए झबुआ, रतलाम, मंदसौर की बात करें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। नीमच में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और देखिए बैतूल से लेके होशंगाबाद की बात करें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की तो ये जो रीजन है ललितपुर से लेके और जो झांसी ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है हल्की बारिश हमें यहां पे भी दिखाई देगी। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए जो नरसिंहपुर और जबलपुर है यहां पे हमें हल्का सा पैच बनता हुआ दिखाई देगा और नैनपुर तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी हल्की दिखाई देंगी। सीधी सिंगरौली में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए बालाघाट तक बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी।
देखिए अगर हम बात करें गुजरात की, तो जो दक्षिणी रीजन है गुजरात का, दक्षिणी गुजरात का भी जो दक्षिणी रीजन है, वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारिका, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए दक्षिणी गुजरात में मध्य रीजन पे भी बादल हमें दिखाई देंगे, तो यहाँ पे भी संभावना थोड़ी सी हल्की दिखाई देने वाली है। और जो पूर्वी गुजरात का उत्तरी रीजन है, बादल हमें यहाँ पे भी दिखाई देने वाले हैं, लेकिन यहाँ बारिश की बात करें तो बूंदाबांदी हो सकती है, बहुत ज्यादा तेज संभावना दिखाई नहीं देगी। लेकिन जो मध्य रीजन है, अहमदाबाद, बड़ौदा और जो गांधीनगर, खेड़ा का रीजन है, यहां थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें जरूर दिखाई देने वाली है। देखिए नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच की बात करें, हल्की बारिश की गतिविधि यहां पे भी दिखाई देंगी। बाकी के रीजनों में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो जो कोकण महाराष्ट्र है, मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोरेगांव, यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए बादल हमें नासिक, पुणे, सांगली, सतारा तक दिखाई देंगे, लेकिन एक्टिविटीज हमें बहुत ज्यादा यहां दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें मराठवाड़ा से लेके विदर्भ की, तो यहां पे भी हमें कोई भी एक्टिविटीज विशेष दिखाई नहीं देने वाली है। ये भी हमें पूरा रीजन लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। किसी किसी स्थान पर बादल जरूर पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश के बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो जो वेस्टर्न घाट है, यहां थोड़ी सी एक्टिविटीज तेज दिखाई देंगी। मंगलुरु, उडुपी, हुबली और जो गोवा है, यहां पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। बाकी का जो रीजन है ये हमें लगभग ड्राई दिखाई देगा। केरला की बात करें तो जो कोस्टल रीजन है केरला का, यहां पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी जो अंदरूनी रीजन है, यहाँ किसी किसी स्थान पर हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। तमिलनाडु का हाल देखें तो यहाँ स्पॉटेड किसी किसी स्थान पर बारिश दिखाई दे रही है। रायलसीमा क्लियर रहेगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, मछलीपट्टनम, बोपातला, यहां में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेट्टू तक बारिश की एक्टिविटीज हमें थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी। विशाखापट्टनम की बात करें तो यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए श्रीकाकुलम लगभग क्लियर रहेगा। तेलंगाना का हाल देखें, खम्मम से लेके पेटपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चियल, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए हैदराबाद से लेके रंगारेड्डी और महबूबाबाद तक बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी। देखिए निर्मल की बात करें तो यहाँ बूंदाबांदी हो सकती है, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज बाकी के स्थानों पर देखने को नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो जो दक्षिणी रीजन है, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, यहाँ हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। धमतरी, बालोद, कांकेर का जो रीजन है, यहाँ में किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। महासमुंद में बूंदाबांदी हो सकती है। रायपुर से लेकर कवर्धा और मुंगेली की बात करें, यहाँ पे भी हमें किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बाकी का जो रीजन है उत्तरी, ये हमें लगभग ड्राई दिखाई देगा। उड़ीसा की बात करें, दक्षिणी रीजन में कोरापुट में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। और बाकी जो मध्य रीजन है, यहाँ पे भी हमें कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी हो सकती है। झारखंड का हाल देखें क्लियर रहेगा। पश्चिम बंगाल भी लगभग क्लियर रहेगा। उत्तरी रीजन में यानी कि अलीपुरद्वार और दार्जिलिंग में कहीं कहीं हमें थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई देगी। अगर सिक्किम की बात करें तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहाँ हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। और बिहार का हाल देखें तो जो उत्तरी रीजन है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, यहाँ हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। वैशाली नगर में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। पटना तक बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो देखिए सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली की बात करें, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी जो कानपुर से लेके और फतेहपुर की बात करें, यहां पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। देखिए जो मध्य रीजन है, ये हमें लगभग ड्राई दिखाई देने वाला है, लेकिन यहां पे भी हमें बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा। तो हो सकता है किसी किसी रीजन पर बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। देखिए संत कबीर नगर से लेके अगर सिद्धार्थ नगर की बात करें, यहां पे भी हमें एक पैच दिखाई देगा। तो यहां पे भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा संभावना बाकी के स्थानों पर देखने को नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर का हाल देखें तो देखिए जो उत्तरी और मध्य रीजन है, यहां थोड़ी सी संभावना हल्की दिखाई दे रही है। और बाकी जो दक्षिणी रीजन है लगभग क्लियर दिखाई देगा। और अगर हम बात करें देखिए हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे भी जो उत्तरी रीजन है, यहाँ धर्मशाला से लेके और अगर हम बात करें चंबा की, तो यहाँ कहीं कहीं हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी के स्थानों पर भी एक्टिविटीज देखी जाएंगी, लेकिन जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। शिमला तक बूंदाबांदी हो सकती है। देखिए उत्तराखंड का हाल देखें तो उत्तरकाशी में बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पौड़ी गढ़वाल से लेके गंगोत्री, यमुनोत्री में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहां हमें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।